आरबीआई का न्यू रूल, कंज्यूमर लोन्स होंगे महंगे। आजकल मोबाइल फोन्स पर दिन भर में कई बार ऐसे कई कॉल्स आते हैं जहां सेल्स पर्सन पर्सनल लोन्स की बात करते हैं। यह फोन बैंक्स के कम और क्रेडिट कार्ड कंपनीज प्लस एनबीएफसीएस के ज्यादा होते हैं। ये लोन्स इतने लुक्रेटिव होते हैं और बिना किसी झंझट के इतने इजीली अवेलेबल कि जरूरतमंद इन्हें ले ही लेते हैं। हमारे बगल वाले अंकल को कॉल आया क्रेडिट कार्ड पर अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का। उन्होंने ले लिया बिना लोन कंडीशंस और डिटेल्स जाने। फिर क्या देना बैडर हैवी इंटरेस्ट अंकल को और फंस गए लोन के जाल में। ए फ्लैट भर रहे हैं हैवी इंटरेस्ट। आरबीआई ने एक नया रूल लाया है बैंक्स और एनबीएफसीएस के लिए, जिसके बाद कंज्यूमर लोन्स और भी बढ़ जाएंगे। आरबीआई ने रिस्क वेट्स बढ़ा दिए हैं अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स के लिए और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स के लिए भी। रिस्क वेट्स बैंक के लिए 100% था, अब 125% हो गया है। और जहां ये रिस्क वेट्स क्रेडिट कार्ड्स पर 125% था, अब 150% हो गया है। एनबीएफसीएस के अनसिक्योर्ड पर्सनल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स का रिस्क वेट्स भी 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। बैंक्स जो एनबीएफसीएस को लोन देती थी और जहां भी रिस्क वेट 100 के नीचे था, वहां भी रिस्क वेट्स बढ़ा दिया गया है बाय 25% पॉइंट्स। जिस लोन में हाई रिस्क होता है उसका इंटरेस्ट हाई होना चाहिए, और हमें ये भी पता है जहां एसेट या मॉर्गेज इन्वॉल्व है वो लो रिस्की होता है और वहां लोन इंटरेस्ट होता है, जैसे कि होम लोन। आरबीआई हर कैटेगरी पर रिस्क वेट्स देता है, जैसे कि कैश पर नो रिस्क है तो रिस्क वेट 0 है, वही हाउसिंग लोन पर 50, बिजनेस लोन पर 100 और पर्सनल लोन पर 125, जो अब बढ़कर 150 हो गया है बैंक्स के लिए। ए फ्लैट सेम अमाउंट लोन के लिए बैंक को ज्यादा कैपिटल लगेगा, 25% ज्यादा। ए फ्लैट इस चेंज के बाद बैंक लेंडर्स चुप तो नहीं बैठेंगे, जाहिर है वो अपना इंटरेस्ट रेट या तो बढ़ाएंगे या फिर इस कैटेगरी में एक्सपोजर कम कर देंगे। एनालिस्ट के हिसाब से आरबीआई भी चाह रही है कि बैंक्स एनबीएफसीएस अनसिक्योर्ड लोन्स देना का स्पीड कम कर दे। न्यूज आते हाई एनबीएफसी स्टॉक्स 2 से 5% गिर रहे हैं। बजाज फाइनेंस, पेटीएम का पेरेंट कंपनी और एसबीआई कार्ड्स। जहां तक एनालिस्ट्स का मानना है तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा मोनोलाइन कंपनीज को पड़ेगा, जैसे कि एसबीआई कार्ड्स। पेटीएम पर इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन उतना नहीं, क्योंकि उनके एनबीएफसी पार्टनर्स का अनसिक्योर लेंडिंग में शेयर काफी कम है। अगर क्रेडिट कार्ड कंपनीज और एनबीएफसीएस ने अपना लोन बढ़ाया तो क्या रहता है आपके पास ऑप्शंस? अपने सैलरी को एक्सपेंस पर कम और इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा लगाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट न सिर्फ आपका टाइम के साथ साथ वेल्थ जनरेट करता है, बल्कि आपके आने वाले जरूरतों और खर्चों को भी ख्याल में रखता है। फिर चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, शेयर्स में या सीप में।